नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले रीजनिंग की क्लास में मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में बताया था। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक होता है डाइस, पासा। ठीक है। अच्छा, डाइस डाइस दो तरीके के होते हैं। ठीक। पहला, डाइस मतलब पासा। पासा दो तरीके का होता है। एक आपका होता है मानक पासा। ठीक। एक होता है साधारण पासा। अच्छा, पासा देखिए ऐसा नहीं है कि आपके सामने ये पहली बार आ रहा है। पासा आपने बहुत पहले भी देखा होगा। जब आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते टाइम पे आपने पासा देखा होगा। कुछ इस तरह से होता है ऐसा। ठीक है। उसमें नंबरिंग्स लिखी रहती है, कहीं वन टू। वन टू नहीं लिखा होता, डॉट्स बने होते हैं। तो अभी यहाँ डॉट्स बनाना सही नहीं होगा, दिख नहीं रहा है सही से। तो वन टू थ्री फोर, थ्री डी है ना, हम टू डी में बना रहे हैं तो साफ साफ दिखेगा नहीं। तो ऐसा थ्री, पीछे की तरफ फोर कहीं होता है, इधर कहीं फाइव, इधर कहीं सिक्स, ऐसा कुछ छह लिखा रहता है उसमें। ठीक है। अब उस डाइस में आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसमें वो मानक पासा है या वो साधारण पासा है। अब मानक पासा का जो रूल होता है वो क्या होता है? पहला, विपरीत जो सतह होते हैं, विपरीत सतह के अंकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है? 7। याद करिए, जब हमको कभी 6 लाना होता होता होगा होता है उस समय, तो हम उसमें एक ऊपर करते थे और ऐसे उल्टा करके रख देते थे। तो एक के पीछे क्या होता था? 6 आता था और 6 हमें मिल जाता था। आगे हम चांस चलते थे। उस समय सोचिए, पहले ऊपर एक रहता था और नीचे 6 रहता था, दोनों जोड़ के कितना हुआ? 7 हुआ। ऐसे ही दो के विपरीत में क्या होगा? 5 होगा, और 4 के विपरीत में 3 होगा। दो के विपरीत में 5 होगा, ये कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो हमें याद ही नहीं है। एक और छह, छह लाना ज्यादा जरूरी होता था, इसलिए छह वाला याद है। तो मानक पासे में दो के विपरीत में 7 होगा, एक के विपरीत में कौन होगा? 6 होगा, दो के विपरीत में कौन होगा? 5 होगा, और तीन के विपरीत में कौन होता था? 4 होता था। ठीक है। अच्छा, ये हुआ आपका मानक पासा। अब सोचिए जरा, क्वेश्चन इस पे क्यों पूछेगा? मानक पासे पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्यों? क्योंकि पहले से पता है एक के विपरीत में 6 होगा, दो के विपरीत में कौन होगा? 5 होगा, और तीन के विपरीत में क्या होगा? 4 होगा। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत कम ही, रेयरली कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है? साधारण पासे। साधारण पासे का रूल क्या होता है? अगल बगल के सतह का, सतह के अंकों का योग कितना हो? 7। अब अगर विपरीत में 7 नहीं है तो कहीं अगल बगल के सतहों का योग 7 हो। जैसे, अच्छा, एक जब हम डाइस फेंकते हैं तो एक बार में हमें 3 अंक ही, 3 सतह ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला भी दिख जाएगा और पीछे वाला भी दिख जाएगा। तो वो जो फिगर आपको देखने को कुछ मिलेगा, कुछ इस तरह से फिगर देखने को मिलेगा ऐसा, या मे बी पॉसिबल कुछ ऐसा भी फिगर देखने को आपको बुक में मिलेगा। ये दो तरीके के पासे के फिगर आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 सतह ही एक बार में दिखाई जाती है। बाकी पीछे के 3 सतह छुपी होती है, सामने वाला दिखेगा तो पीछे वाला नहीं दिखेगा। ठीक है। तो अगर हमें देखना हो ये साधारण पासा है या नहीं है, तो यहाँ कहीं 2 होगा तो यहीं कहीं 5 भी होगा। अगल बगल के सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। या यहाँ कहीं 3 होगा तो कहीं 4 भी होता, अगल बगल के सतहों का योग 7 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 यहाँ हो तो 4 उसके पीछे हो, तो विपरीत वाला 7 हो जाएगा। विपरीत 7 हो जाएगा तो हम किस में चले जाएंगे? मानक पासे। ठीक है। मानक पासे के क्वेश्चंस नहीं आते, जैसा मैंने पहले ही कहा। और आता भी है अगर, तो आपको ये ध्यान देना है, एक के अपोजिट में 6 होगा, टू के अपोजिट में 5 एंड थ्री के अपोजिट में 4 होगा। ठीक है। क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस पे आते हैं? साधारण पासे पे आते हैं। ठीक। चलिए, अब साधारण पासे पे क्वेश्चंस आगे शुरू करते हैं। अब इसमें साधारण पासे के जो क्लोज डाइस होता है, उसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, जब एक सतह समान हो।
जैसे दो पासा ऐसे बना दिया, छोटा हो गया ना, दो पासा ऐसे बना दिया। मान लीजिए इसमें लिखा हो 5, यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ कहीं 3 लिखा हो, ठीक, और यहाँ कहीं 3 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 6 लिखा हो, ऐसा, ठीक है। ये एक तरह का ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें पूछेगा कि इस पासे में दो के विपरीत क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन, ठीक। अब जरा ध्यान से दोनों पासों को देखिए, ये छोटा बड़ा भले बना है, लेकिन ये दो अलग अलग पासे नहीं है, एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। एक ही पासे की 5-6 स्थितियां भी बन सकती हैं। भैया एक बार पासा उठाए ऐसे ढकेल दिए तो देखे कुछ 3 चीजें, 3 अंक सामने आए, फिर दोबारा से जब उसको थ्रो करेंगे तो क्या वही 3 आएगा? नहीं ना, कोई और 3 आ सकता है, या कोई और 3 आ सकता है। तो एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है। अब इसमें जरा देखिए दोनों स्थिति में कितनी सतह समान है। सवाल हमारा है जब एक सतह समान हो, तो यहाँ पर देखिए केवल 3 समान है दोनों में, बाकी दोनों सतहें समान नहीं है, अलग अलग है। तो जो समान हो उसको हम ऐसे 2 बार ऊपर नीचे लिख ले, ठीक। उसके बाद 3 के बाद घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में तो 3 के बाद कौन आ रहा है? 4, 4 के बाद कौन आ रहा है? 5। तो 3 के बाद हम 4 पे आए, 4 के बाद हम किस पे आए? 5 पे आए। सेम यहां पर भी 3 के बाद फिर घड़ी की दिशा में कौन आएगा? 2 और 6। तो दूसरे वाले में 3 के बाद 2 आया और 2 के बाद कौन आया? 6 आया। यहां से जो जिसके नीचे आया वही उसका विपरीत हो गया। तो 5 का विपरीत, 2 का विपरीत कौन हो गया? 4। 5 का विपरीत कौन हो गया? 6। मजबूरी में 3 का विपरीत किसको होना पड़ेगा? 1 को। 6 लोग तो होते हैं, जब ये दोनों आपस में विपरीत हो गए तो 3 का विपरीत किसको बनना पड़ेगा? 1 को। वैसे भी मैंने कहा था एक दूसरे का विपरीत एक साथ नहीं दिखता। अगर दोनों जगह 3 दिख रहा है तो कोई एक डिजिट ऐसी जरूर होगी जो दोनों जगह नहीं दिख रही होगी। तो कौन दोनों जगह नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, तो 3 का विपरीत तो 1 होगा, ये पक्का है। और बाकी दोनों विपरीत इस तरह से खोजे जा सकते हैं। अब सवाल ये आता है क्यों खाली क्लॉकवाइज? ऐसा नहीं है, बात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की नहीं है, बात इसकी है कि जिस तरह इधर चले उसी तरह इधर भी चला। ऐसा नहीं कि इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं इधर एंटी क्लॉकवाइज चले, नहीं। अगर आप इधर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर भी क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर भी क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दोनों तरफ, दोनों पासे में एक ही तरह से मूव करना है तो आपको अपने आप विपरीत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं। ये पासा बन गया। हमने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1, 5 और 4 लिख लेते, मान लो ऐसा। तो इसमें कितनी सतहें बराबर हैं? एक सतहें बराबर हैं। हमने 4 और 4 लिख दिया जो बराबर है। 4 के बाद घड़ी की, इस बार चलो उल्टा चल लेते हैं। 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 2 और 3। यहाँ 4 के बाद इधर ही चले थे ना, तो इधर भी इधर ही चलेंगे। 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत कौन ऐसा है जो दोनों जगह नहीं दिख रहा है? 1 से 6 तक में 6। तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन अब कुछ भी पूछ सकता है, 4 का विपरीत, 2 का, 3 का, 5 का, 1 का, 6 का, कुछ भी है बात। अब जानते हो सवाल में गड़बड़ी क्या होती है? वो दो पासे देता ही नहीं, वो 2 के अलावा 3 दे देता है। तो आपको खोजना होगा कि कौन से 2 से आप आंसर निकालिए, तीसरा वाला छोड़ देना। या 4 दे देता है, तो किस 2 से आपको आंसर मिलेगा, आपको वो दोनों खोजना होगा। तो जिसमें एक पासा सॉरी, जिसमें एक सतह बराबर होगी, आप वो दोनों पासे उठा लीजिएगा, उन दोनों में हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला टाइप, जब एक सतह समान हो। सेकंड टाइप इसी का यूज करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो होता है टाइप 2। जब दो सतह समान, दो सतह समान हो, आपको ये समझ में आ रहा होगा इस बार दो सतह समान मतलब क्या हुआ। हमने यहाँ 5, 4, 3 लिखा और यहाँ 3, 4 और यहाँ 6 लिख दिया।
तो इसमें कौन कौन सी दो सतहें समान हैं? 3 और 4 समान हैं, हो हैं, समान है। तो इस केस में जब दो सतहें समान होती है, उस केस में जो समान नहीं है वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बाकी हम 3 के विपरीत भी नहीं बता सकते और 4 के विपरीत भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नॉर्मल सा सीधा सा केस होता है। अब बात यही होती है कि इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा कुछ लिख दिया, एक पासा और ऐसे मान लो बना दिया कुछ ऐसा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 6 लिख दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है। फिलहाल ये थोड़ा सा गलत है वैल्यूज रखने में, लेकिन मैं बस समझा रहा हूँ कि आंसर्स कैसे कैसे दिया जाता है। आप इससे और इससे भी आंसर दे सकते हैं। भाई इन दोनों में कितने सतहें समान है? केवल 3 समान है, एक सतह समान है, तो आप पहला वाला लॉजिक लगा सकते हैं। और इन दोनों में दो सतहें समान है, आप दूसरा वाला लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी वो आप पे डिपेंड करेगा कि वो 3 पासे 4 पासे दे रखे हैं, आपने कौन सा वाला सोच लिया, पहला वाला दूसरा वाला, दोनों में से कोई एक ना एक आपके क्वेश्चंस में अप्लाई जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। इस पे अगर आपको क्वेश्चन आए तो उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ जो मिक्स टाइप का है, जिसमें चार चार वो बने रहते हैं, डाइस बने रहते हैं। वो देखिएगा एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन है 615, यहाँ लिखा है ऐसा 615 ठीक। अब 653 653 235 235 एंड देन 214 214, इसमें ये क्वेश्चन था। इसमें हमसे पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, ऐसा कुछ हमसे पूछा। ठीक, अब देखो 4 के विपरीत, अच्छा इन दोनों में फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों में कितनी सतहें समान है जरा देख के बताइए। एक समान है, केवल एक सतह। तो अगर मैं यहां से चेक करूं तो एक के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 5 आ रहा है, तो एक एक 6 और 5, यहां पर एक के बाद 2 और 4 आ रहा है, तो 5 4 के विपरीत कौन हो गया? 5 हो गया। आप देखिए इन दोनों का यूज नहीं करना पड़ा, हमारा सीधे पहले और लास्ट वाले से ही आंसर आ गया। आई बात समझ? अच्छा अगर मैं इन दोनों का यूज करता तो इन दोनों से 4 के विपरीत देखो नहीं मिलता, 6 और 5, 6 और 5 दो सतहें बराबर है, एक के विपरीत 3 मिल जाता, जो हमें नहीं चाहिए था। लेकिन बाई चांस वहां पूछता तो इन दोनों से आंसर निकलता, उसकी जरूरत नहीं थी। समझ रहे बात ना मेरी? तो किसी दो से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बाकी दो को आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कोई डाउट अभी इसमें? दो तरह के पासे, साधारण पासा, मानक पासा। मानक पासे पे सवाल नहीं पूछे जाते, पूछे भी जाएंगे तो एक के विपरीत में 6 होता है, दो के विपरीत में 5, तीन के विपरीत में 4, और मानक पास साधारण पासा में ये विपरीत में 7 नहीं होता, अगल बगल कहीं 7 होता है, उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आपको क्लोज डाइस में मिलेंगे, जब एक सतह समान हो और जब दो सतह समान। ठीक, ये तो आपका हो गया क्लोज डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी में ओपन डाइस के क्वेश्चंस भी होंगे। ओपन डाइस के क्वेश्चंस देखिएगा। अच्छा जो मैंने यहाँ नंबरिंग लिखी थी 1 2 3 4 5 6, कभी कभी वो पॉइंट दे के देखा कि ऐसे कुछ एक मान लीजिए पासा बना है तो इसमें 4 ना लिख करके उसने ऐसे पॉइंट लगा रखा है, तो ये भी 4 ही लिखा है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन वो इधर उधर कर सकते हैं, या मे बी पॉसिबल वहां 1 2 3 4 5 6 की जगह वो सिंबल्स कुछ यूज करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समथिंग समथिंग। ठीक है, उससे हमारे लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉजिक जो है वही रहेगा, जो जो सेम हो वो एक जगह लिखिए और बाकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करा के देख लीजिए कौन किसके विपरीत आ रहा है। ठीक, शुरू हम किए थे क्लोज डाइस से, अभी हम अगला क्या करेंगे? ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब क्या होगा? जैसे डाइस को मान लीजिए हमने तोड़ दिया,
जो उसके साइड्स होते हैं वहीं कहीं से तोड़ दिया। तो डाइस को जब तोड़ेंगे तो उसमें 6 सतहें होती हैं, 6 सतह कुछ आपको ऐसे ओपन होके दिख जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको मोड़ ओढ़ के सही से बनाए तो एक डाइस बन। अच्छा, जरूरी नहीं ऐसा ही टूटे, हो सकता हो उसको हम ब्रेक कर रहे हों तो कुछ ऐसा टूट, ये भी मोड़ेंगे तो बन जाएगा डाइस, ठीक है। मे बी पॉसिबल वो ऐसा, इसको भी जब हम तोड़े ओढ़ेंगे तो वो डाइस बन जाए। और भी बहुत से ओपन, अब यही चीज ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी, ये इधर उधर घूम सकता है, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। टूटने को ये ऐसा भी टूट सकता था, ऐसा भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये ब्रेक करने की बात हुई कि डाइस को हम तोड़ रहे हैं तो किस तरह से तोड़ रहे हैं, तो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्थितियां मिल जाएंगी। तो देखो इसी सब में मैं बता दे रहा हूँ, मान लो तोड़े तो हमें नंबरिंग मिला 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा मिल गया। इसमें इसमें हमें देखना होगा कौन किसके विपरीत है। तो हमसे इसमें देखिए, जो एक सीधी रेखा में एक को छोड़कर अगर दूसरा मिल रहा हो तो वही उसके विपरीत होगा। मतलब एक सीधी रेखा में एक छोड़कर, एक के बाद दो आया, दो छोड़कर तीन, तो ये एक और तीन आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक का विपरीत यहाँ क्या होगा, तीन होगा। अच्छा, दो से देखें, इधर और इधर सीधी रेखा में दूसरा मिल तो रहा नहीं है, दो से इधर नीचे मिल रहा है, दो के बाद चार छोड़ के अगला पांच, तो दो के विपरीत में कौन हो जाएगा, पांच, और चार के विपरीत में कौन हो जाएगा, छह। आएगा समझ में। इसकी बात करें, अगर मैं यहां नंबरिंग कुछ ऐसा दिया होता, ठीक, तो देखो एक के बाद कोई मिल रहा है क्या, एक छोड़ के तीसरा नहीं मिल रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन दो से तो देख मिल जाएगा ना। यहां से देखें क्या मिलेगा, दो के विपरीत में कौन मिल जाएगा, चार, देखिए दो के बाद चार आ रहा, एक सीधी रेखा में होना था। तीन का विपरीत कौन हो जाएगा, पांच। भैया आपस में दो विपरीत हो गए, जो तीसरा जोड़ा बना है उसको मजबूरी में क्या होना पड़ेगा, विपरीत होना पड़ेगा, तो एक के विपरीत कौन हो जाएगा, छह। इसकी बात करें, नंबरिंग कर दूं मैं, ए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एक के विपरीत में तीन और चार के विपरीत में छह, एक के विपरीत में चार के विपरीत में छह, एक के विपरीत में कौन, तीन। जो दूसरा बचा है दो जोड़े, वो दोनों मजबूरी में क्या होने पड़ेंगे, विपरीत होगा, तो दो के विपरीत में कौन आ जाएगा, पांच आ जाएगा। इसकी बात करें 1 2 3 4 5 एंड 6, एक के विपरीत में तीन, चार का छह, और वही दो पांच, सेम सेम चीज बनेगी। तो एक के विपरीत में तीन होगा, चार के विपरीत में छह हो जाएगा, और दो के विपरीत में कौन हो जाएगा, पांच। विपरीत चेक करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अच्छा, डाइस थोड़े स्पेशल टाइप के ओपन डाइसेस होती हैं, वो एक देख लेते हैं। स्पेशल टाइप का ओपन डाइसेस मतलब ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट विपरीत दिख रहा है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां दिखता ही, जैसे देखिए ऐसा 1 2 3 4 5 एंड 6, साहब यहाँ एक के बाद तीसरा तो दिख ही नहीं रहा, एक सीधी रेखा में कोई तीन दिख ही नहीं रहा कि एक छोड़ के दूसरा वाला विपरीत में कह दूं, ठीक है। तो इस केस में याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि सीधा रूल नहीं लगता इसमें। तो एक के विपरीत में चार होता है, तीन के विपरीत में छह होता है। इस केस में एक के विपरीत में चार, तीन के विपरीत में छह होगा, और कौन कौन बच गया, दो और पांच, दो के विपरीत में कौन हो जाएगा, पांच, ठीक। ये जो बाहर इधर निकला है और इस तरफ वाला, ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं। सेम वही चीज इसके लिए भी होता है, जो बचा हुआ है वो आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। कुछ इसी टाइप के स्पेशल केसेस भी होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है इसलिए। बाकी जो सिंपल केस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, आपको विपरीत देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरह से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी पे मैं करके दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि विपरीत क्या होगा, ओपन डाइस में कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता विपरीत क्या होगा, लेकिन जो भी पूछा जाता है उसमें हमें पहले यही चेक करना होगा कि विपरीत क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला मैं मिटा नहीं रहा, एक ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम विपरीत निकालेंगे। फिर क्वेश्चन में ये पूछता है कि दी गई कौन सा पासा संभव है।
4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन चारों में कौन सा संभव है ये पूछेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। देखिएगा 1 5 3 5 6 2 4 5 1 3 4 6, ये 4 पासे दे दिए। अब ये दिया है, अब हमसे पूछेगा इन चारों में से कौन सा संभव है, बाकी 3 ऐसे होंगे जो संभव नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप विपरीत ना खोज लें। पहले आपने विपरीत खोज दिया, 1 का विपरीत 3, 2 का 5 और 4 का 6। एक और बात शुरू में मैंने कही थी कि विपरीत वाले डाइस कभी भी एक दूसरे को मतलब साथ साथ में नहीं देखा जा सकता, या तो 1 ही दिखेगा या तो 6 ही दिखेगा अगर 1 और 6 विपरीत में हो। तो इसमें या तो 1 या तो 3, दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 एक साथ दिख रहे हैं जो कि संभव नहीं है, इस पासे के हिसाब से संभव नहीं है। इसकी बात करें, देखिए 5 और 2 एक साथ नहीं दिखने चाहिए थे, वो भी दिख रहा है, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, 6 और 3, हाँ देखो 4 और 6 विपरीत है, 4 और 6 यहां पर भी है, ये भी संभव नहीं था। इसकी बात करें, यहां पर देखिए 4 के विपरीत में 6 है, तो 6 आ रहा है कहीं पे नहीं, 1 के विपरीत में 3 है, 3 भी कहीं नहीं आ रहा है, 5 के विपरीत में 2 है, 2 भी कहीं नहीं आ रहा है, मतलब विपरीत वाले नहीं आ रहे हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? अब इसी में जरूरी नहीं वो यही पूछ ले कौन सा पासा संभव है, वो ये भी पूछ सकता है कौन सा पासा संभव नहीं। तो जब संभव नहीं है तो ये चीज, ये तो संभव था ही, एक ये ऑप्शन बन सकता है, एक ऑप्शन ऐसा बन सकता है और एक ऑप्शन ऐसा बन सकता है। ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, जैसे हमने लिख दिया 1 5 एंड 6, फिर एक हमने यहां लिख दिया 2 3 4, और एक हमने लिख दिया 1 6 एंड 4, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये वाला संभव था क्योंकि विपरीत कुछ नहीं आ रहा था। यहां पर देखें 1 का विपरीत 3 है, 3 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत 4 है, वो भी नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत 2 है, वो भी नहीं दिख रहा है, ये भी संभव है। इसकी बात करें, 2 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा है, 4 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा है, 3 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा है, ये भी संभव है। तीनों संभव है, एक अकेला यही है जो संभव नहीं है। तो हमसे पूछा यही था कौन सा संभव नहीं है, तो इस समय आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 4 और 6 एक साथ आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, ठीक, ये ओपन डाइस के ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस होंगे। ओपन डाइस ढेर सारे तरीके से खुल सकता है, वो मैंने बताया था। जितने भी तरीके से खुलेगा, आपको केवल और केवल क्या देख लेना है कि विपरीत सतहें क्या क्या है। विपरीत सतहें मिल जाए तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन चेकिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप का जो मैंने बताया था उस पर भी ध्यान दीजिएगा। विपरीत वाला कैसे होगा, इसको कहीं कायदे से लिख के और याद कर लीजिएगा कि इसमें विपरीत कौन कौन सा होता है। बाकी अगर जिसको याद नहीं करना हो भैया, विजुलाइज अपने दिमाग में कर सकता है कि ये फोल्ड होल्ड करे, फोल्ड करके कौन किसके विपरीत आता है वो याद कर ले। बाकी ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।